जब ये एसआरओ 520 लाया तो उस वक्त भी जो सरकारी कर्मचारियों की तंजीमें थी, उन तंजीमों ने इसकी मुखालफत की थी और इसे ये कहा था कि हमें। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूं मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजेस भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में जो लोग लगाए गए हैं, लोकल फंड वर्कर्स, जो लोकल फंड के तहत जो मुलाजमीन लगाए गए हैं, लेफ्ट आउट एडहॉक कॉन्ट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड वर्कर्स जिन्हें अपॉइंटमेंट ऑर्डर के जरिए या प्रॉपर सरकारी ऑथराइजेशन के साथ एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट या कंसोलिडेटेड बेसिस पर किसी भी डिपार्टमेंट में लगाया गया है, जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2010 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, उनके लिए लाया गया था। एनवाईसीज और लैंड डोनर्स के लिए लाया गया था। उसमें भी ये कहा गया था, रूल 11 बनाया गया था कि ये प्रोसीजर होगा जिस प्रोसीजर के तहत इन तमाम लोगों को पक्का किया जाएगा। सीजनल वर्कर जिन्हें अपॉइंटमेंट ऑर्डर के जरिए या किसी भी तरीके से सीजनल सर्विसेज देने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंटों में लगाया, इन तमाम लोगों के लिए 21 दिसंबर 2017 को हुकूमत ने एसआरओ 520 लाया। जब ये एसआरओ 520 लाया तो उस वक्त भी जो सरकारी कर्मचारियों की तंजीमें थी, उन तंजीमों ने इसकी मुखालफत की थी और इसे ये कहा था कि हमें ये कबूल नहीं है, हम चाहते हैं कि इससे कोई बेहतर चीज जो है वो हुकूमत हमारे सामने लाए, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इसे कबूल नहीं करते। ये बात सरकार ने उस वक्त कही थी। उसके बाद एसआरओ 520 के आने के बाद एसआरओ 520 जब लाया गया तो उस वक्त यह मामला हुआ। अब बिल्कुल लेटेस्ट जो खबर मेरे पास आ रही है, उस खबर में यह बताया जा रहा है कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर की सरकार में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक ओपिनियन दिया है जिसमें उन्होंने रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट को यह कहा है कि एसआरओ 520 के तहत कैजुअल, सीजनल और बाकी वर्कर्स को पक्का करने का एक रास्ता, एक कानून हुकूमत ने बनाया है, उसको वो अंडर एग्जामिनेशन, उसको एग्जामिन किया जा रहा है। आरएनबी डिपार्टमेंट को यह कहा गया कि जो पॉलिसी है एसआरओ 520 के तहत उसे हुकूमत उस पर नजरसानी कर रही है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी यह कहा कि लॉ डिपार्टमेंट की एडवाइस के बाद हम इस पॉलिसी को एग्जामिन कर रहे हैं। एग्जामिन अब किया जा रहा है इस पॉलिसी को, और इस पॉलिसी को के ऊपर जिसके दस्तखत हैं वो उस वक्त के फाइनेंस सेक्रेटरी थे जम्मू कश्मीर के, जिनका नाम नवीन चौधरी। उनके दस्तखत हैं इस पॉलिसी के ऊपर, जिस पॉलिसी को अब री एग्जामिन किया जा रहा है। री एग्जामिन क्यों किया जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ही आपके साथ साझा करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये पॉलिसी डेली रेटेड वर्कर्स के लिए, एचडीएफ, एलएफडब्ल्यू, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड, लोकल फंड वर्कर्स के लिए, एडहॉक कॉन्ट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड के लिए, एनवाईसीज के लिए, लैंड डोनर्स के लिए और सीजनल वर्कर्स के लिए पॉलिसी आई थी। और यह कहा गया था कि यह पॉलिसी जो है इन तमाम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगी। और इसी कानून में यह भी कहा गया था कि जिनको पार्ट टाइम कंटिंजेंट बेसिस पर लगाया गया है या जिनकी डेली वेज से कम जो है वेजेस हैं, या जिनको टेन्योर पोस्ट पर या एकेडमिक अरेंजमेंट पर लगाया गया है, जिनको नॉन गवर्नमेंट एजेंसी में, ऑटोनोमस बॉडीज में, पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट की किसी कंपनी में लगाया गया है, या जो लोग रिटायर हुए हैं अलग अलग विभागों से, चाहे वो राज्य सरकार के विभाग रहे हो, केंद्र सरकार के विभाग रहे हो, रिटायर्ड फौजी रहे हो, अलग अलग जगहों पर इस वक्त काम कर रहे हैं, या वो लोग जो मैन पावर या प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होगी। यह कानून सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बना जो लोग एक लंबे वक्त से सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें पीएचई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, पीडीडी विभाग और इसके अलावा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है और कई डिपार्टमेंट है, जिन डिपार्टमेंटों में वक्तन फवक्तन लोगों को लगाया गया, उनको नौकरियां दी गई और उस नौकरी के मिलने के बाद उन लोगों ने अपना घर परिवार भी बसाया। और इस वक्त कईयों के पोते हैं, कईयों की पोतियां हैं, कईयों की दूसरी पीढ़ी शुरू हो चुकी है। ये तमाम लोग अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं और बड़ी तादाद इन लोगों में उनकी है जो लोग डिपार्टमेंटों से रिटायर भी हो चुके हैं। रिटायर कहने का मतलब ये हो गया कि जिंदगी 60 साल उम्र हो गई और उसके बाद डिपार्टमेंट ने उनको डिसएंगेज कर दिया और उसके बाद उनको काम करने नहीं दिया। हालांकि
प्रॉपर तरीका रिटायरमेंट का ये था कि वो सरकारी मुलाजमत में पक्के होते और फिर वहां से वो रिटायर होते। यानी आपने एक लंबी उम्र तक डिपार्टमेंट की सेवा की और उसके बाद आपको पेंशन का बेनिफिट भी नहीं मिला। अब उसके बाद जब हुकूमत ने ये कानून बनाए, उन कानूनों में ही हुकूमत ने साफ तौर पर यह कहा कि जब हम कैजुअल डेली वेजेस की हम बात करेंगे तो उसमें भी कानून बना दिया। उसमें कहा कि पहली कंडीशन यह है कि उसका जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, 8वीं पास होना जरूरी है। अगर 8वीं पास नहीं होगा तो उसे कैजुअल कंसिडर नहीं किया जाएगा। और मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट, जिस वक्त उसकी इनिशियल एंगेजमेंट पहली बार जब उसको मुलाजिम लगाया गया है उस वक्त उसकी उम्र होनी चाहिए मुलाजमत करने वाली जो एलिजिबल उम्र है, 10 साल उसको काम करते हुए होने चाहिए। और सीजनल वर्कर को लेकर कहा गया कि 120 महीने मुकम्मल होने चाहिए, ठीक है। और 6 महीने जो है 1 साल में कंटिन्यूअसली उसने काम किया होना चाहिए। उसके अलावा यह कहा गया कि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। और यह भी कहा गया कि वो डिपार्टमेंट में इस वक्त भी मुलाजमत करता हुआ होना चाहिए। और ये